अब हम आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, चूँकि समय कम है, कम समय में किस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लें कि आप लोगों की आसानी से तैयारी हो जाए, इसको देखते हुए अब हम इन वीडियो को बता रहे हैं जो नोट्स में लिखा गया है, जो कि मेन चीज़ें एग्जामिनेशन में आती हैं। इसके जो हम बताने जा रहे हैं, इसके पीछे वाले लेक्चर में चीज़ों को बता चुके हैं। अब है, आप लोग देख रहे हैं कापी में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का गुण। तो इसका एग्जामिनेशन में सूत्र पूछ लेता है कि क्या इसका फार्मूला है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कापी पे, टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा। टाउ क्या है, आप कापी देखो, सबका ध्यान कापी पे। टाउ इजकल टू बलयुग्म का गुण, पी द्विध्रुव का गुण, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र और थीटा द्विध्रुव के अक्ष का क्षेत्र की दिशा में झुकाव है। ठीक है, तो इसका सिंबल आप लोग जान गए। अब प्रूफ के लिए क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र लाइनें जो है ड्रा की गई हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की लाइनें ड्रा की गई हैं। इसमें द्विध्रुव रखा गया है, -q और +q कूलाम आवेश कितने दूरी पर रखा गया है, 2l दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ से जब हम लंब डाल देंगे तो ये क्या एंगल हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। तो AC इक्वल टू AB साइन थीटा, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। अभी जरा जाओ, कटे ना एक चीज। अब बलयुग्म का गुण बराबर बल गुणे बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होती है। तो टाउ इक्वल टू F गुणे AC। अच्छा, और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। F इक्वल टू QE जानते कैसे होता है, आप लोग जानते हो, E इक्वल टू F बटे Q0 जानते हो। तो F इक्वल टू Q0E या QE। ठीक है, इस हिसाब से हम रख दिए हैं। F इक्वल टू QE और जो लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा है। तो क्या हो जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू 2QL E साइन थीटा। और 2QL इक्वल टू क्या होता है, P होता है। 2QL इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये आप लोगों का प्रूफ भी हो जाता है। अब है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बलयुग्म के पदों में, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर थीटा को आप 90 डिग्री रख देते हैं तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो P इक्वल टू टाउ मैक्स बटे E। यदि E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम तो P इक्वल टू टाउ मैक्स, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत क्षेत्र में 1 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये फार्मूला पूछता है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो फार्मूला पूछ लेता है कि अगर थीटा 90 अंश है तो टाउ कितना होगा, थीटा 0 अंश है तो टाउ का मान कितना होगा, इसको आप लोग रख करके निकाल लेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, W थीटा इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, W थीटा इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा। W थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से झुकाव कोण है, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और E क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस फार्मूले पर हम विशेष स्थितियाँ बता रहे हैं। विशेष स्थिति ये है कि अगर यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो क्या हो जाएगा, W 90 इक्वल टू PE 1 माइनस कास 90। कास 90 की वैल्यू 0, तो W 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस 0। तो W 90 इक्वल टू PE, ये ऑब्जेक्ट विकल्प क्वेश्चन में दे देता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है तो किया गया कार्य होता है, 4 विकल्प दे देगा, PE माइनस PE 2PE, ऐसे 4 दे देता है। तो आपको फार्मूला याद है तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तब क्या होगा, W 180 बराबर PE 1 माइनस कास 180। ठीक है, कास 180 अंश का मान कितना होता है, -1, तो W 180 इक्वल टू PE 1 माइनस -1, तो -1 -1 +1, W 180 बराबर 2PE। ठीक है, ये हो जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव को शून्य कार्य की स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक ले आने में किया गया कार्य, उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके लिए फार्मूला होता है U थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। थोड़े रुक लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है, आप लोग कॉपी में देख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो स्थिति है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी क्या है, निरक्षीय स्थिति। एक अक्षीय स्थिति होती, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जिसको आप लोग देखते चलिए। अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय को क्या बोलते हैं, अक्षीय को हम इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन, और निरक्षीय को इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति और इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए भी आ जाता है, और कभी कभी इसे सिंपल थ्योरी भी पूछ लेता है। तो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्षीय बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r³, ये फार्मूला होता है विद्यार्थीगण। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ई अक्षीय बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और आर क्या है, दूरी है। और 1/4πε0 जब हम कूलाम का नियम पढ़ाए थे तो उसमें इसके मतलब को बताए थे। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ है, वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q कूलाम का आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके फिगर को हम एक बार आपको साफ साफ बना करके समझा दे रहे हैं। देखिए, ये फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, -q +q कूलाम का आवेश कितना, एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। यहाँ से r दूरी पर जो है कोई बिंदु P है, तो ये बिंदु B है, ये A है, तो AP की दूरी क्या होगी, r - l होगी, और BP की दूरी क्या होगी, r + l होगी। ठीक है, ये फिगर हम बना दिए हैं। अब ये थ्योरी से हम बता दे रहे हैं कि चित्रानुसार +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 की इंटू q/r², r - l का होल स्क्वायर कहाँ है, AP दिशा में है। इसी प्रकार -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 की q बटे, अब दूरी क्या है, r + l है, r + l का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा BP। अब बोलिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = E1 + E2। ठीक है ना। अब E1 का मान 1/4πε0 के q/r - l का होल स्क्वायर, -E2 का मान 1/4πε0 की q/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पूरा कॉपी में सॉल्व दिया गया विद्यार्थीगण, क्योंकि हमको कम समय में बताना है, तो इसके सॉल्व को आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिए। यहाँ पर आ जाता है, मतलब परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि आपको जिससे कम समय में आ जाए, 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति में देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। निरक्षीय स्थिति का जो होता है हम आपको बता दे रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r³। वहाँ 2p/r³ था, यहाँ क्या है, p/r³ है। एस ई वेक्टर है, इसको आप ई सदिश राशि होती है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें भाई, इसमें आप क्या क्या करेंगे,
ये वैद्युत द्विध्रुव है। माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम का आवेश कितने दूरी पर होता है, 2l डिस्टेंस पे। ये सबको तैयार होना चाहिए बिंदु बी और ए। निरक्षी का मतलब मान लीजिए कि बिंदु आर दूरी पर कोई बिंदु पी, वेरी गुड, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्लस है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ठीक। अच्छा, और ये माइनस है तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, यहाँ पे परिणामी E हो जाएगा। ए एंगल थीटा, ए एंगल थीटा। तो इससे मैं इसके डेरिवेशन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखिए, चित्र में जो दूरी यह है, ये दूरी ये है, एक्चुअली ये दूरी R है, ये दूरी ये, अब ये L होगी, ये भी दूरी L होगी, तो ये दूरी ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस L स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस L² हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 K × Q/AP²। फिर माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4। यहाँ इसके प्रूफ को हम जो है लाइन बाय लाइन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें पूरा नोट्स दिया गया है, ठीक है। इसमें नोट्स आपका दिया गया है। तो दो त्रिभुजों के समांतर चतुर्भुज के नियम से E = √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2θ, तो E1 E2 बराबर है, तो पूरा सॉल्व कर देने पे आपका ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। सॉल्व करने पर ये चीज़ आ जाता है, ओके।